बशर अल असद एक ऐसा नाम जिसने 2 दशकों तक सीरिया की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के केंद्र में खुद को बनाए रखा। लेकिन आज वही बशर अपने ही देश से निर्वासित होकर रूस की शरण में है। ये कहानी है सत्ता के उस सफर की जो कभी देश के भविष्य का प्रतीक माना जाता था और आज इतिहास के सबसे विवादास्पद अध्यायों में दर्ज हो चुका है। जब 2000 में बशर ने अपने पिता हाफिज अल असद के निधन के बाद सत्ता संभाली, तब वो सीरिया के लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण थे। पश्चिमी शिक्षा प्राप्त, आधुनिक दृष्टिकोण वाले एक डॉक्टर को देश का नेतृत्व संभालते देख लोग बदलाव की आस में थे। लेकिन बदलाव की ये उम्मीद जल्द ही निराशा में बदल गई। 2011 में जब अरब स्प्रिंग ने मध्य पूर्व में क्रांति की लहर फैलाई, तो सीरिया भी इसका शिकार हुआ। लेकिन जहां दूसरे देशों में बदलाव ने तानाशाहों को सत्ता से बाहर कर दिया, बशर ने अपनी सत्ता बचाने के लिए हर संभव कदम उठाए। प्रदर्शनकारियों पर बम गिराए, रासायनिक हथियारों का उपयोग किया और पूरे देश को गृह युद्ध की आग में झोंक दिया। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों विस्थापित हुए और सीरिया का नक्शा टूटकर बिखर गया। हालांकि रूस और ईरान के सहयोग ने बशर को लंबे समय तक सत्ता में बनाए रखा, लेकिन हर गठबंधन की एक कीमत होती है। हाल के वर्षों में सीरिया में बशर के नियंत्रण के क्षेत्रों में लगातार कमी आई। विपक्षी गुटों और बाहरी हस्तक्षेप के कारण उनकी स्थिति कमजोर होती गई। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, आर्थिक संकट और युद्ध अपराधों के आरोपों ने बशर को घुटनों पर ला दिया। और फिर वो क्षण आया जब बशर को अपना ही देश छोड़कर निर्वासन में जाना पड़ा। आज वो रूस की शरण लिए हुए हैं, एक ऐसा देश जिसने कभी उनके शासन को टिकाए रखा था। मॉस्को के आलीशान गलियारों में वो भले ही शरण लिए हों, लेकिन उनके देश में सीरिया आज भी गृह युद्ध, आर्थिक तबाही और राजनीतिक अराजकता से जूझ रहा है। बशर के निर्वासन ने सीरिया के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। सत्ता के इस खालीपन को कौन भरेगा? क्या सीरिया में लोकतंत्र आएगा या एक और तानाशाह इस रिक्त स्थान पर कब्जा करेगा? और बशर की स्थिति से क्या दूसरे नेता सबक लेंगे जो सत्ता को अपनी जागीर मानते हैं? इतिहास बशर अल असद को कैसे याद करेगा? एक ऐसे नेता जिसने अपने देश को बाहरी ताकतों से बचाने की कोशिश की, या एक ऐसा तानाशाह जिसने अपनी सत्ता को बचाने के लिए पूरे देश को बर्बाद कर दिया? उनका निर्वासन इन सवालों का जवाब तो नहीं देता, लेकिन यह जरूर दिखाता है कि सत्ता चाहे कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, जब जनता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय साथ आते हैं तो कोई अजेय नहीं रहता। आज बशर अल असद रूस की शरण में हैं, लेकिन उनके फैसले, उनके कार्यों का बोझ हमेशा सीरिया के इतिहास पर छाया रहेगा। सत्ता का ये खेल उन्हें कहां तक ले जाएगा, ये भविष्य बताएगा। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।